हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट्स बायोलॉजी के क्वेश्चंस को जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने 370 से 287 ईस्वी में अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटूरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था और उसी समय ग्रीक भाषा के बैस्किन शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में खून की कमी होने की क्या कहते हैं। तो शरीर में खून की कमी होने को हम एनीमिया कहते हैं और एनीमिया कई तरह की हो सकती है, जैसे कि हंसियाकार हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगता है। तो क्षय रोग के बचाव के लिए लगता है। इसी क्रम में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो उत्तर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के से किया जाता है। कौन सा हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन है वो जाइलम के माध्यम से होता है, क्योंकि जाइलम जो है वो प्लांट जड़ों के माध्यम से पृथ्वी से सभी खनिज पदार्थ जो जल में घुलित रहते हैं उनको लेकर के प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचाता है जिस पार्ट में भोजन तैयार होता है, यानी कि पत्तों में पहुंचा देता है। और दूसरा पाया जाता है कंडक्टिव टिश्यू और फ्लोएम, जिसको कहते हैं फ्लोएम। जैसे ही भोजन प्रिपेयर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधों में, उसको बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुँचा देता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ये गाजर का रंग आता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से बैस्किन से हुई है। ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 23 होती है। एक सामान्य जो मानव शरीर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। और वहीं जोड़े में बात करें तो 23 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो X और Y का सम्मिश्रण होता है वो। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। तो पिता के। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं, यानी गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं और गुणसूत्र के ऊपर लगा होता है डीएनए, और यही डीएनए को हेरेडिटरी मटेरियल्स कहते हैं, यानी आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। और गुणसूत्र को हम आनुवांशिक वाहक कहते हैं, परंतु डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X क्रोमोसोम जैसे मिलता है तो बालक का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी क्रम में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यानी यकृत है। लीवर एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें सेल डिवीजन बहुत ही तेज़ी से होता है। अगर चोट लग जाए लीवर में तो अपने आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है, जितना कि पूरी बॉडी में ठीक नहीं होता उतनी जल्दी लीवर में ठीक हो जाता है। अगली क्वेश्चन कह रही है कि मनुष्य में मादा जनन अंग
से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो वो जो पानी पौधों में लिया जाता है उससे उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में। पौधों की कोशिकाओं यानी कि पत्तियों में। अब पत्तियों के क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू होती है वहाँ पर, यानी कहते हैं तो स्ट्रोमा में पाया जाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो जब धूप होता है तब होती है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो भाई प्रकाश संश्लेषण से तो किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं अपना भोजन। इसीलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक तरीके से स्वतः ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। लेकिन बाकी जितने एनिमल्स हो गए और जंतु, जीव जंतु जितने भी हो गए, वो सब हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, क्योंकि वो लोग उन पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपादों के द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना। जैसे हम लोग मुख से भोजन अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ये टोटल फूड स्टेप जो होता है 5 होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो 5 तरह का ये फूड स्टेप होता है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो हम आलू का तना ही खाते हैं, उसमें जड़ नहीं होती। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी खाने के भाग को कौन सा क्या कहते हैं? तो उसको तना कहते हैं, वो भी हम लोग तना ही खाते हैं और उसमें भी जड़ें नहीं होती। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है? तो रेडवुड सिकोया। सबसे लंबी जो जीवित वृक्ष है वो है रेडवुड सिकोया, पूरा नाम। अगली क्वेश्चन कह रही है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता यानी जिंक की कमी के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो जीवाणुओं से संबंधित है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी। अगला क्वेश्चन, करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो गेहूं। अगला क्वेश्चन, वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं कौन? तो भैया ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था और इन्होंने छोटे छोटे मटर इसलिए चुना क्योंकि आसानी से मटर जो है 3 महीने में ही फली दे देता है, इसलिए मटर लिया। अगर बाकी पौधे लेते तो बहुत समय लगता और प्रयोग ये सफल नहीं हो पाते, इसलिए उन्होंने मटर चुना और मटर जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसन ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वेटसन को कहा गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 206 हड्डियां जो सबको पता होगी। तो मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो मंड पर क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है।
पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यकता होती है, किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, किसकी? तो एंजाइम्स की, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं पेट में पाए जाने वाले। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है वो। रुधिर दाब मापक यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर से हम अपने ब्लड को मापते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो 72 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ, निलय, अलिंद, दायां और बायां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई उसका रक्तचाप जो होता है, बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, वो सडनली बढ़ जाती है और बहुत तेज उसका हार्ट चलने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है जिसको हम रंजक भी बोलते हैं, जो कुछ प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी को हम बॉडी की सैनिक यानी प्रहरी कहते हैं, जिसकी संख्या 5000 से 10,000 होती है प्रति घन मिलीमीटर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद रक्त का कण मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस सफ़ेद जो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में, उसका कार्य पूछ रहा है। तो डब्ल्यूबीसी का काम बस एक ही है कि रोगों से रक्षा करना। अगर वो कम हो गया है तो हमें हजारों रोग घेर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए पूरा नाम नहीं दिया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। पूरा नाम इनका कार्ल लैंडस्टीनर, हाफ नाम लैंडस्टीनर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। दिमाग कई तरह का होता है हमारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रोमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है, जिसमें सूचनाएं निहित होती हैं, आती जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यहीं एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि जो टट्टी होती है लेटरिन, उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है बिलिरुबिन के कारण। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर होता है। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो भैया रेबीज फैलता है। ये सेव में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। लोहा, अब लोहा वो वाला नहीं जो फैक्ट्री में बनता है, आयरन, उसमें पाया जाता है, जो दिखेगा नहीं आपको। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। और ऊर्जा उत्पादन होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। कितनी एटीपी? तो 38 एटीपी के रूप में होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, वही 38 एटीपी। और हमें वही धीरे धीरे टूट टूट करके एनर्जी लेते रहते हैं हम। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? तो पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और बाद में एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो प्रोटीन का कंप्लीट पचा हुआ भाग है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क यानी कि किडनी। शरीर के अंगों से हृदय तथा अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनिकाएं क्या कहलाती हैं? तो शिराएं कहलाती हैं। हृदय से शरीर के अंगों तथा शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो धमनियां कहलाती हैं। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप यानी बीपी जो होती है कितनी होती है? तो 80 से 120 mm पारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर कहा जाता है।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित कर लिया जाता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया प्रयोग किया जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना, जो पीछे होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को ले जाना। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है पानी में घुल जाता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है, कितना खून होता है, कितना ब्लड होता है? तो 4 से 5 लीटर ब्लड एक मनुष्य के शरीर में होता है, जो नॉर्मल इंसान है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। खसरा रोग का कारक है। खसरा रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियास से। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। लौह यानी कि आयरन की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा फैलाता है, और चूहा बहुत घर में होते हैं। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो जल होता है। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? रक्त के माध्यम से। अब ऊतक क्या है? तो जो सेल होती है वो एक अगर समूह में आकर के कोई विशिष्ट कार्य करे तो उसको ऊतक कहते हैं, और उसका एक स्पेशल वर्क होता है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह। अब आँख की जगह नाक काम नहीं कर सकता, नाक की जगह कान नहीं काम कर सकता, तो उसको ऊतक बोलते हैं। ऊतक 2 तरह का होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फॉक ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है, दिखाई देना बंद हो जाती है जैसे ही शाम होगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत ग्रंथि से होता है पित्त का स्राव, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो भाई एक ही चीज़ है जंतु कोशिका में पाई जाती है, वो होती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पौधे में सेल वॉल होती है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। सेलुलोज बहुत हार्ड होता है, जिससे ये एक प्रोटीन का बना होता है, जिससे इसे हम पचा नहीं पाएंगे। इसको खरगोश, गाय, भैंस जितने भी हैं घास में पाया जाता है सेलुलोज, उसको पचा लेंगे। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार है जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी भोजन करते हैं हम लोग, उस भोजन को पचने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स जो मिल जाता है, उससे मिलने के बाद वो सेल में जाता है, सेल के प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण होता है, उसके बाद सेल का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म को ही इस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित हो जाती है, उसको काटने लगते हैं सब कीड़े।
मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। गाय की दूध का रंग किस मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? तो भैया विटामिन सी की कमी होती है, दांतों में होती है, मसूड़ों में। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी हैं? हड्डियों के लिए।